enter my YouTube channel education question solve book हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वितान हिंदी पाठमाला का लेसन क्लास 4 का लेसन 6। तो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है दो माताएं। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ के तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है हतिया। यहाँ मनुष्य और हाथी मिलजुल कर रहते थे। एक दिन यहाँ एक विदेशी सौदागर आया और गांव वालों को लालच दिया। गांव वालों, तुम हाथी पकड़ने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ढेर सारी मोहरें दूंगा। तो एक आदमी बोलता है हम करेंगे। तो गांव वाले गड्ढे खोदते और उन्हें घास फूस से ढक देते। हाथियों को पता नहीं चलता और वे गड्ढे में गिर जाते। सौदागर उन्हें ले जाकर बेच देता। हाथी गांव वालों से नाराज हो गए। फलस्वरूप वे उनकी फसलें नष्ट करने लगे। हमारे दो शत्रु बन गए हैं, बाघ और हाथी। हाथियों के आने जाने पर कनस्तर बजाकर और मशाल जलाकर भगाना होगा। एक बार गांव के स्त्री पुरुष वसंतोत्सव मनाने गांव से बाहर एकत्रित हुए। मौका पाकर एक बाघ मुखिया के नवजात शिशु को उठाकर जंगल की ओर भागा। बच्चे की माँ भी मशाल लेकर उसके पीछे दौड़ी। बचाओ बचाओ, बाघ मेरे बच्चे को ले जा रहा है। बाघ जंगल में पहुंचा। वहां एक हथिनी माँ का बच्चा गड्ढे में गिर गया था। हथिनी माँ को उस गड्ढे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। तभी उसने बाघ को एक पोटली लेकर भागते देखा। पोटली से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। हथिनी बाघ पर झपटी। उसने अपने सूंड से पटोली छीन ली और बाघ को भगा दिया। मुखिया की पत्नी के आने पर हथिनी पटोली सामने रख दी। मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। चिघार। मुखिया की पत्नी ने हथिनी के बच्चे को चिघार सुनी। वह उसे निकालने के लिए गड्ढे में कूद गए। उस गड्ढे में पड़ी लकड़ियों को सीढ़ीनुमा लगाकर हथिनी के बच्चे को ऊपर उठाया। हथिनी ने सूंड में लपेटकर अपने बच्चे को ऊपर खींच लिया। सौदागर की बातों में आकर हमने बड़ा अपराध किया है। हे वन देवता, हमें क्षमा करना। तब तक भोर हो चुकी थी। घटना की सूचना पाकर मुखिया और गांव वाले डोरी, रस्सा, कुदाल, बर्छा लेकर आ गए। वहां हथिनी अपने बच्चे को सहला रही थी और मुखिया की पत्नी अपने बच्चों को पुचकार रही थी। धन्य है दोनों माताएं। मुखिया ने सौदागर को गांव से भगा दिया। कालांतर में गांव वालों ने उस गड्ढे के पास एक मंदिर बनाया। मंदिर के दीवारों पर खुदाई करके हथिनी माँ और उसके बच्चे की मूर्ति बनाई। हमें सदा सद्बुद्धि देना कि हम वन्य जीव के प्रति कोई अपराध ना करें। तब से गांव में शीत ऋतु की विदाई तथा खेत में फसल पकने पर एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग नाचते गाते घंटे बजाते हुए फलों से भरे टोकरे, केले के गुच्छे, दूध के घड़े, गन्ने, शहद से भरी कुपियाँ लेकर इस मंदिर में आते हैं। फिर यह सामग्री जंगल में रख देते हैं। गाना बजाने की आवाज़ें सुनकर हाथियों की झुंड तलहटियों से निकलकर भोज्य सामग्री खाने आ जाते हैं। हाथियों को यह नैवेद्य देकर गांववासी उन्हें धन्यवाद देते हैं। जिसको लिखा है लीला मजूमदार की कहानी पर आधारित है।